So hello guys, welcome to my channel. So let's begin the explanation. सो हेलो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, गावलिंग और गावलिंग के फ्रेंड्स पूरे गर्ल्स स्कूल में पहुंच जाते हैं। पूरी उनकी डैशिंग तरीके से एंट्री होती है। तो सब लोग बहुत कॉन्फिडेंटली वॉक कर रहे होते हैं। तो जैन बोलता है कि हम तो इस स्कूल में सीक्रेटली आए थे ना उस ब्लास्टर को पकड़ने के लिए, तो हम इतना अग्रेसिवली क्यों चल रहे हैं। तो बुफान भी बोलता है कि हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि हम इतना अग्रेसिवली क्यों वॉक कर रहे हैं जबकि हम सीक्रेट मिशन पे जा रहे हैं। तो गावलिंग, ज्यूजू और ह्यूनबाओ उनका मजाक उड़ाते हैं। सब लोग गर्ल्स स्कूल के सामने पहुंच जाते हैं। तो गावलिंग बोलता है कि शायद उस ब्लास्टर ने अपने सारे एविडेंस मिटा दिए होंगे, तो हमें अलग अलग जाके ढूंढना पड़ेगा। तो गावलिंग, ह्यूनबाओ और जैन अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं उस ब्लास्टर को पकड़ने के लिए। तो बुफान ज्यूजू को बोलता है कि तुम अभी अभी स्कूल में आए हो, तो तुम्हें इस रास्ते के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा, तो तुम मेरे साथ चलो, तो तुम और गावलिंग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगी। ज्यू हाँ बोलती है और वहाँ से चली जाती है। तो बुफान और बुफान के फ्रेंड को कुछ समझ में नहीं आता। बुफान भी अपने फ्रेंड को मेरे पीछे आओ बोलकर वहाँ से चला जाता है। गावलिंग एक क्लासरूम में जाता है और वहाँ पर एविडेंस ढूंढने लगता है उस ब्लास्टर की। तो वहाँ पर एकदम से ज्यूजू आ जाती है उसके पीछे पीछे। तो गावलिंग थोड़ा डर जाता है और उसको बोलता है कि मैंने कहा था ना कि तुम मुझे फॉलो मत करना। तो ज्यूजू बोलती है कि तुम इकलौते लड़के नहीं हो जो हैंडसम हो और मैं तुम्हारा पीछा करते रहूं। तो गावलिंग बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो ज्यूजू बोलती है कि रहने दो, तुम नहीं समझोगे। गावलिंग फिर से उस क्लासरूम में एविडेंस ढूंढने लगता है। उस क्लासरूम में सिर्फ ज्यूजू और गावलिंग थे। तो ज्यूजू फिर से वो किताबों वाली बातें याद करती है और बोलती है कि ये दूसरी बार है जब एक मैन और एक वुमेन साथ में है अकेले। तो ज्यूजू कुछ और ही बातें सोचकर खुश होने लगती है और गावलिंग को हग करने की कोशिश करती है, लेकिन गावलिंग नीचे झुक जाता है तो वो उसको हग नहीं कर पाती। गावलिंग को ज्यूजू का बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आता, तो उसको बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो ज्यूजू अपनी गर्दन हिलाकर कुछ नहीं बोलती है। गावलिंग फिर से एविडेंस ढूंढने लगता है। तो ज्यूजू बोलती है कि मैं तो गावलिंग पर चांस भी नहीं मार सकती, ये तो हक भी नहीं करने देता। मुझे तो अब वेट करना पड़ेगा जब हीरो एक ब्यूटी को बचाएगा। दूसरी तरफ हाउज्यू अपनी एक चमची को बोलती है कि मुझे तो खुश होना चाहिए कि स्टैचू ब्लास्ट हो गया, मैं इस चीज़ से हैप्पी क्यों नहीं हूँ। तो हाउज्यू की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सारे कैमरास को तोड़ दिया था, उसको बिगाड़ दिया था। तो ये बात किसी को भी नहीं पता चलेगी क्योंकि कोई फिटनेस ही नहीं है उस सीन का, तो कैसे कोई हमें पकड़ सकता है। लेकिन हाउज्यू थोड़ा परेशान नहीं रहती है। दूसरी तरफ गावलिंग को एक टेस्ट ट्यूब मिलता है जिसमें कि कुछ केमिकल्स होते हैं, लेकिन तभी एकदम से डोर नॉक होता है। तो ज्यूजू गावलिंग को पकड़कर एक डेस्क के पीछे छुप जाती है और गावलिंग को इशारा करती है कि कोई आ रहा है। तो कुछ लड़कियां क्लासरूम के अंदर आती है और बातें करने लगती है कि स्टैचू के साथ क्या हुआ होगा। वो स्टैचू के बारे में ही बात कर रही होती है। तो गावलिंग और ज्यूजू उनकी बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं। वो लड़कियां किसी न्यू के बारे में बात कर रही होती हैं। दूसरी तरफ हाउजू अपनी चमचियों के साथ छत पर बैठी होती है। तभी एक लड़की दौड़ते दौड़ते आकर अपने हाथ में बॉम्ब लेकर आती है और वही न्यू होती है। हाउजू और उसकी फ्रेंड एक टेबल के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन वो बॉम्ब ब्लास्ट ही नहीं होता। न्यू बताती है कि हमने 10 बॉम्ब बनाए थे बॉय स्कूल में जाने से पहले, लेकिन हम 5 बॉम्ब ही ब्लास्ट करने वाले थे उस स्टैचू पर और 5 बाकी थे, और वो 5 बम बिल्कुल ब्लास्ट ही नहीं होता। हाउजू कुछ सोचती है और बोलती है कि इसका मतलब हमारी तरफ से वो स्टैचू ब्लास्ट नहीं हुआ। तो न्यू बोलती है कि हाँ, हमारे बम की वजह से वो स्टैचू ब्लास्ट नहीं हुआ। दूसरी तरफ गावलिंग ज्यूजू को बोलता है कि मैं उनको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाना और इस टेस्ट ट्यूब को किसी के हाथ में मत लगने देना। तो ज्यूजू बोलती है कि नहीं नहीं, मैं उनको डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो गावलिंग उसको पागल बोलता है। तो जूजू भी उसको बोलती है कि क्या तुम पागल हो। तो गावलिंग बोलता है कि तुम मुझे रिपीट क्यों कर रही हो। तो जूजू बोलती है कि मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ ताकि तुम मेरे प्यार में गिर सको, तुम मुझे प्यार करने लगो। तो गावलिंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो लड़कियाँ न्यू ने जो बम बनाया था उसके बारे में ही बात कर रही होती है। तो जूजू एकदम से खड़ी हो जाती है और उनको आवाज़ देती है। तो उधर की एक लड़की बोलती है कि तुम यहाँ कैसे आई। तो जूजू बोलती है कि मैं अभी यहाँ पर आई, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो वो लड़की स्माइल करती है और साइड में रखा हुआ रॉड उठाती है और बोलती है कि तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम गर्ल्स स्कूल में आओ। जूजू बहुत कॉन्फिडेंटली उसको बोलती है कि तुम फाइट करना चाहती हो।
मैं तुमसे नहीं डरती, तो चलो आओ मुझसे फाइट करो। तो सभी लड़कियां जूजू को घूरने लगती है तो गावलिंग जूजू का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। लड़कियां भी गावलिंग के पीछे पीछे भागती हैं। दूसरी तरफ हाउजू न्यू से बात कर रही होती है, तभी एकदम से एक लड़की आती है और उनको बोलती है कि उधर कुछ हुआ है। गावलिंग और गावलिंग के फ्रेंड्स यहाँ पर आए हैं। उन्होंने कुछ लैब में ढूंढ भी लिया है। हाउजू कुछ सोचती है और बोलती है कि वो एकदम राइट टाइम पर आए हैं। उसी तरफ गावलिंग और जूजू गर्ल्स स्कूल से दौड़ते दौड़ते बाहर आ जाते हैं और तो गावलिंग एक साइकिल पकड़ता है और जूजू को वो पीछे बैठने के लिए बोलता है और साइकिल भगाकर वहां से ले जाता है। वो लड़कियां भी उनके पीछे पीछे भाग रही होती है। दूसरी तरफ बुफान और जैन भी भागते हुए आ रहे होते हैं। उनके पीछे भी कुछ लड़कियां लगी होती हैं। भाव भी पकड़ा जाता है। उन लड़कियों ने सभी को पकड़ लिया होता है। हाउजू बहुत ज़्यादा एटीट्यूड से बाहर आती है तो जैन बोलता है कि हम इनसे निगोशिएट नहीं कर सकते, नहीं तो ये हमें 1 सेकंड में ही मार देंगे। युनबाओ भी बोलता है कि यही अच्छा होगा कि हम निगोशिएट कर ले इनसे। तो जूजू बोलती है कि तुम इनसे इतना डर क्यों रहे हो, तुम लोग इनसे मत डरो, मैं तुम सब लोगों को बचाऊंगी। तो युनबाओ बोलता है कि अगर तुम इसकी वजह से हॉस्पिटल में पहुंच गई तो मैं तुम्हें पहले विजिट करने आऊँगा। तो हाउजू भी उनको समझाता है। तो हाउजू बोलती है कि गावलिंग तुम यहाँ पर क्यों आए, क्या हमारा स्कूल इतना सस्पिशियस है क्या? तो गावलिंग बोलता है कि तुमने हमारे कॉलेज का स्टैचू ब्लास्ट किया, सच बताओ तुमने ही किया ना? तो हाउजू बहुत हंसने लगती है और बोलती है कि नहीं, हमने नहीं किया। गावलिंग बोलता है कि हमारे पास प्रूफ भी है। तो हाउजू धीमी आवाज़ में अपनी चमचे को बोलती है कि तुमने तो कहा था कि एविडेंस सब मिटा दिए हैं। तो उसकी चमची भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो हाउजू गावलिंग को बोलती है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है हमारे खिलाफ भी, बिकॉज स्टैचू ब्लास्ट करने वाले और कोई नहीं तुम हो। तो गावलिंग बोलता है कि मैं लड़कियों से फाइट नहीं करता। तो हाउजू बोलती है कि अच्छा तो फिर ठीक है, एक गेम खेल लेते हैं। अगर तुम हार गए तो वो जो भी एविडेंस तुम्हारे पास है वो तुम मुझे दोगे। ये सुनकर जूजू फिर से वो किताबों वाली बातें याद करने लगती है और बोलती है कि अगर मैं गावलिंग को बचाऊंगी तो वो मेरे पैर में फिर से गिर जाएगा। तो जूजू गेम खेलने के लिए मान जाती है और बोलती है कि अगर तुम हार गए तो प्लीज़ रोना मत। तो गावलिंग बोलता है कि कौन सा गेम? और हिनबाओ बोलता है कि अगर तुम लड़कियां हार गई तो तुम खुद को सरेंडर करोगी गावलिंग के पास। तो जूजू एकदम से हाथ ऊपर कर कर बोलती है कि नहीं। सब लोग शॉक होकर जूजू को देखने लगते हैं। तो जूजू बोलती है कि बिकॉज गावलिंग किसी और का है। तो सभी लोग शॉक होकर जूजू को देखने लगते हैं। गावलिंग भी जूजू को ही देख रहा होता है और गावलिंग हाउजू को बोलता है कि अगर तुम लड़कियां हार गई तो वो चीज़, वो एविडेंस हमारे पास ही रहेगा। तो हाउजू मान जाती है और बोलती है कि गर्ल्स कभी हारती नहीं हमारे स्कूल की। तो गावलिंग बोलता है कि मैं भी आज तक कभी नहीं हारा, कभी खाली हाथ वापस नहीं गया। दोनों टीम्स एक दूसरे को बहुत टशन वाला लुक देती हैं। बाद में हमें प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। इस गेम में अगर बॉल किसी अपोजिट वाली टीम को टच हो जाए तो वो आउट हो जाता है। दोनों टीम्स बहुत अच्छे से खेल रही होती है और जूजू बार बार गावलिंग को बचा रही होती है उसको बॉल लगने से, कि वो आउट ना हो जाए। ये देखकर गावलिंग बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी एकदम से एक लड़की गावलिंग को बॉल मार देती है और गावलिंग आउट हो जाता है। बुफान जैसे ही हाउजू को बॉल मारता है वो गिरने लगती है तो जूजू उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको गिरने से बचाती है। जूजू हाउजू को बहुत रोमांटिक तरीके से गिरने से बचाती है और जूजू अपने मन में सोचती है कि पता नहीं मैं गावलिंग को ब्रेव और हैंडसम लग रही होगी कि नहीं। जूजू हाउजू को पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो हाउजू जूजू को बहुत प्यार से देखती है और बोलती है कि अच्छा हो तुमने बचा लिया, नहीं तो मैं गिर ही जाती। तो जूजू बोलती है कि लड़कियों को बचाना लड़कों की जिम्मेदारी होती है। हाउजू जूजू को लड़का समझकर उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। जूजू हाउजू को बोलती है कि तुम एक अच्छी लड़की हो। तो हाउजू बोलती है कि क्या मैं सच में उतनी अच्छी लड़की हूँ? तो जूजू बोलती है कि नहीं, तुम्हारी ब्यूटी डिस्क्राइब नहीं करी जा सकती, इतनी तुम ब्यूटीफुल हो। ये सुनकर हाउजू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जूजू बोलती है कि क्या हम अभी गेम पर ध्यान दें? जूजू जैसे ही हाउजू को छोड़कर दूर जाने लगती है तभी एक लड़की जूजू को आउट कर लेती है। फिर बुफान भी हाउजू को आउट कर देता है। गर्ल्स स्कूल की लड़कियों के पास बस एक ही गर्ल होती है, बॉयज़ के पास 2 लड़के होते हैं। बॉयज़ स्कूल वाले जीत जाते हैं। बॉयज़ अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तभी एकदम से वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं और गावलिंग को बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, सभी बॉयज़ प्रिंसिपल के ऑफिस में होते हैं। प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा गावलिंग पर चिल्ला रहे होते हैं तो उसके फ्रेंड्स उसको बचाने की कोशिश करते हैं तो प्रिंसिपल उनको भी डांटने लगते हैं। तो गावलिंग बोलता है कि इनकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही इनको फोर्स किया था मेरे साथ चलने के लिए।
तूफान भी गावलिंग की साइड लेता है तो प्रिंसिपल उसको भी डांट देते हैं। जूजू को ये सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसको उतनी देर तक खड़े रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। तो प्रिंसिपल उसको गौर से देखने लगते हैं तो गावलिंग उसको ठीक करता है। गावलिंग प्रिंसिपल को बोलता है कि आपको अगर सज़ा ही देनी है तो कितनी भी सज़ा मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरे पास जो एविडेंस है उसको एक बार देख लीजिए। गावलिंग वो टेस्ट ट्यूब प्रिंसिपल को दिखाता है तो प्रिंसिपल बोलता है कि ये वाला टेस्ट ट्यूब तुम्हें गर्ल्स स्कूल में मिला? तो गावलिंग हाँ बोलता है और बताता है कि ये जो कुछ भी इसमें इस्तेमाल किया गया है ये बम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, बट ये एविडेंस काफ़ी नहीं होगा उनको ब्लेम करने के लिए। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि हाँ जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन तुम लोग गर्ल्स स्कूल में क्यों गए, तुम लोगों ने ये गलती क्यों की? प्रिंसिपल उनको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम लोगों को बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है, इसलिए तुम उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहे हो, लेकिन मुझे मेरी ड्यूटीज़ को कंप्लीट करना होगा। प्रिंसिपल सभी बॉयज़ को पनिशमेंट देते हैं कि तुम सब लोग आज 10,000 वर्ड में एक रिव्यू पेपर लिख कर लाओगे और कल अपने पेरेंट्स को भी कॉलेज में लेकर आना। सब लोग 10,000 वर्ड सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन जूजू पेरेंट्स का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी रियल वॉइस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। बाय।